बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घंटों का काम अब मिनटों में होगा जब आप ये मज़ेदार सी चिकन हांडी को अपने किचन में तैयार कर सकेंगे। अचानक से घर में मेहमान आ जाए या खाना बनाने का आपका दिल नहीं कर रहा है और कम वक्त में घर वालों को कुछ मज़े का खिलाना चाहते हैं, तो आज की रेसिपी बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त लाजवाब ये हांडी बन के तैयार होती है कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेहमान तो इसकी रेसिपी आपसे पूछे बिना नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो देर किस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छील लेना है और 2 लाल टमाटर आपने मीडियम साइज़ के ले लेना है। इसके टुकड़ों में कट कर ले और मिक्सर में डाल के बिना पानी डाले आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना। इसके लिए आपको प्याज चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतनी ज़बरदस्त ये हांडी बनेगी इंशाल्लाह। तो एक बर्तन में आपने पौना कप ऑयल डाल देना। मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए। आप मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहते हैं तो रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें। 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जार को साफ़ करके डाल दिया, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब जैसे ही टमाटर और प्याज थोड़ा सा पकने लगे, आप देख रहे होगे इसमें बबल बनने लगे, तो आपने इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देना है। जिसमें 1 खाने वाला चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला है। अब लाल मिर्चों का पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। मेरी लाल मिर्चें कम तेज़ है तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर डाला है और मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये एवरेस्ट की जो कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर आती मैंने वही यूज़ किया है। आप चाहें तो सिर्फ लाल मिर्चों को पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें बोनलेस चिकन मैंने ब्रेस्ट कर लिया है ताकि जल्दी से गल जाए और झटपट से हमारी हांडी तैयार हो जाए। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है। अब चिकन डालने के बाद फ्लेम को आपने हाई रखते हुए चिकन की भुनाई करना है। आपने इतना भुनाई करना है कि चिकन अच्छे से पक जाए। अब याद आप देख रहे होगे चिकन का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है और मसाला बहुत अच्छे से भून गया, ऑयल सेपरेट हो गया। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इतना ही पकाना है। अब ऑयल जैसे ही रिलीज़ हो गया आपने आंच को धीमा करके इसमें दही को फेंट के डाल देना है। आपने फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है, ध्यान देना है दही खट्टी ना हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करके आपने गैस के फ्लेम को लो करके सिर्फ 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखना है ताकि दही फटे ना। अब दही में जैसे ही उबाल आ गया ये देखें, तो आपने दोबारा से फ्लेम को हाई करके चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करना है जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। अब ये देखें ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब आपने फ्रेश काली मिर्चों को पीस के डालना है, 1 चाय का चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। काली मिर्चों का पाउडर हमने आखिर में डालना है, नहीं तो हांडी का कलर आपके ख़राब हो जाएगा। और खुशबूदार घर का पिसा हुआ आपने गरम मसाला पाउडर डाल देना है, आधा चाय का चम्मच। और इसका टेस्ट ज़बरदस्त बनाने के लिए इसमें आपने 1 शिमला मिर्च को छोटा चॉप करके डाल देना है और 1 मैंने कम तेज़ वाली हरी मिर्चें थी उसको मोटा मोटा काट के डाल दिया है। अगर आपको छोटी वाली मिर्चें मिलती हैं आप वो भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है। अब फ्रेश क्रीम इसमें जाएगी कम से कम 4 से 5 खाने वाला चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेश क्रीम डालने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से आपने इसे 3 से 4 मिनट ही पकाना है, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है। गैस बंद करने के बाद भी अपने भाप में गल जाएगी। तो अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें। अब थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था और इसे मैंने हांडी में ही सर्व किया है। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची और फ्रेश क्रीम से गार्निश कर दिया था और लच्छा पराठे के साथ आप इसे सर्व करें। बहुत ही मज़े के लगते हैं लच्छा पराठे के साथ। तो ज़रूर बना के घर वालों को खिलाएं। और मैं आपको बताती हूँ चिकन कितना सॉफ्ट गला है। तो चिकन के आपने छोटे छोटे पीस रखना है ताकि जल्दी से गल जाए, क्योंकि ब्रेस्ट का पीस ज़्यादा ओवर कुक करते हैं तो ये खाने में जूसी नहीं लगते। अब ये देखें कितने मज़े की ये बने हैं। तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।